जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना है गुरु जी का कि मुझे उन्होंने अपने चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दिया है। संगत जी, आपके सामने जो ममता आपको ये बैठी दिखाई दे रही है गुरु जी के चरणों में, इसको गुरु जी ने अपनी बेटी को यानी मुझे 2 बार लाइफ ब्लेस की है। जिन संगत ने मेरा सत्संग शायद सुना भी होगा पहले, अगर नहीं भी सुना है तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी अपने गुरुजी के मिरेकल को कि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे आज से मुझे ब्रेस्ट में कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो उस टाइम मैं अभी गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। मेरे मम्मा जो है वो सबसे पहले हमारे घर में मेरी मासी और फिर मेरे मम्मा जुड़े हैं, और उन्होंने फिर सारी फैमिली को हम अब सब गुरुजी के साथ जुड़ गए। हम क्या जुड़ गए हैं, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। शायद उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करनी थी इसीलिए, क्योंकि संगत जी कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर पूरा ब्लैक यानी पूरा खाली पूरा ब्लैक हो जाता है सब कुछ सुनकर ही। मतलब उसका तो समझो कि लाइफ का एंड है। अगर हम कैंसर का नाम सुन लेते तो हम कह सकते हैं कि बस हमने मर जाना है अब। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी ने बचाया है, फिर से मुझे लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। अपने चरणों में उन्होंने मुझे लेना था, इसलिए उन्होंने मुझे बचाया है। मेरे सारा ट्रीटमेंट गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस टाइम मैं आपके सामने जो बैठी हुई बिल्कुल ठीक मेरे गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। सबको गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा से हमेशा ब्लेस करें, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहें, सब अपने घरों में खुश रहें। गुरु जी के चरणों में संगत जी एक और प्यारा सा भजन गाना चाहूंगी। क्योंकि संगत जी हम कुछ भी नहीं है अपने गुरु जी को, क्योंकि उन्होंने इतना दिया है ना। मतलब लेते कुछ भी नहीं है वो अपने बच्चों से, सिर्फ देते हैं हमेशा। सिर्फ एक श्रद्धा भाव से, मन से हमें खुद को बस सरेंडर करना है उनके आगे। और संगत जी ये जो भजन गुरु जी के चरणों में मैं गाने जा रही हूँ, ये पूरा सरेंडर है गुरु जी का मेरा। मैं उनकी बच्ची हूँ। सदा मुझे गुरु जी अपने चरणों से लगा के रखें, कभी कोई गलती ना मैं करूं। जय गुरु जी। मैं ता फुल कोई सुनने बागाता सजाया जिनों तरते तेरे, मैं सी कोई परिंदा बेखबरा मिलाया जिनों करना मेरे। मैं ता फुल कोई सुने बागाता सजाया जिनों दरते तेरे, मैं सी कोई परिंदा बेखबरा मिलाया तेनू करना मेरे। तुसी दर जो दिखाया है उधर नु दिखावे कोई ना, ऐसा दिता सहारा है अखा चो हंजो आवे कोई ना। तुसी दर जो दिखाया है उधर नु दिखावे कोई ना, ऐसा दिता सहारा है अखा चो हंजो आवे कोई ना। जीवे राता नु चन रंदा बन के उजाले दी लकीर गुरु जी, सब जग नू लुटा के मैं तय अपना लो बनिया फकीर गुरु जी। जीवे राता नु चन रंदा बन के उजाले दी लकीर गुरु जी, सब जग नू लुटा के मैं तय अपना लो बनिया फकीर गुरु जी। सानू रस्ता दिखाया है कली मैं किते रुल जाना सी, सानू हसना सिखाया है मैं दुखा विच रुल जाना सी, सानू रस्ता दिखाया है कली मैं किते रुल जाना सी,
सानू हसना सिखाया है मैं दुखा विच रुल जाना सी हर रुत में मनावा रज रज के सोने सोने गीत गानिया दीद तेरी नु अखा च वसा के मैं दर तेरे रोज आनिया हर रुत में मनावा रज रज के सोने सोने गीत गानिया दीद तेरी नु अखा च वसा के मैं दर तेरे रोज आनिया सानू अपना बनाया है सानू अपना बनाया है शुक्र तोड़ा किवें मैं करा मेरे नाल मेरे गुरु जी ने ते केड़ी गल्लों किसे तो डरा सानू अपना बनाया है शुक्र तोड़ा किवें मैं करा मेरे नाल मेरे गुरु जी ने ते केड़ी गल्लों किसे तो डरा तुसी दर जो दिखाया है ए दर नु दिखावे कोई ना ऐसा दिता सहारा है अखा चो हंजो आवे कोई ना मैं ता फुल कोई सुनी बागाता सजाया जिनू दरते तेरे मैसी कोई परिंदा बेखबरा मिलाया जिनू कर नाल मेरे तुसी दर जो दिखाया है उधर नु दिखावे कोई ना ऐसा रास्ता दिखाया है अखा चो हंजो आवे कोई ना तुसी दर जो दिखाया है उधर नु दिखावे कोई ना ऐसा दिता सहारा है अखा चो हंजो आवे कोई ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस कीजिए कि कभी किसी की आंखों से आंसू ना आए। सब आपके बच्चे सबको आपका बहुत बहुत प्यार मिले। संगत जी मैं कैंसर सर्वाइवर तो हूं ही, लेकिन अभी गुरु जी अपने रोज ही उनके साथ तो जब से जुड़े हैं रोज ही हमारा जीवन एक सत्संग है। रोज कोई ना कोई सत्संग हमारी जिंदगी का कोई ना कोई छोटी से छोटी बात में, क्योंकि गुरुजी को अपनी जो भी परेशानी है जो भी चिंता है हम रोज गुरुजी को आगे बोलते हैं, गुरुजी के आगे बताते हैं। किससे जाकर बताएं? और एक गुरुजी हैं जिसे सब कुछ हमें बताना है, तो रोज जैसे ही गुरुजी को बताते हैं वो पता नहीं जैसे बिन तभी सही कहा है ना कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, किससे आगे कीजिए अरदास की। गुरुजी तो हमारे बिना बोले सब कुछ पहले से जानते हैं। ये तो हम बच्चे हैं, जो बच्चों का स्वभाव होता है कि सब बताना है, कि अपने पिता को अपने माता पिता को बताते हैं, कि हम अपने पापा को गुरुजी को बताते हैं कि गुरुजी आज ऐदा हो गया, आज ऐदा हो गया, हुन की करिए। तो गुरुजी उसका हल मतलब उसी टाइम हमारे बोलने से पहले ही निकाल चुके होते हैं वो हल हमारे सामने। वो बाद में था, हमें वो चीज बाद में फील होती है कि हाँ हमारे साथ ये हमने तो गुरुजी को ऐसा बोला था कि गुरुजी ने कर भी दिया। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सत्संग हुआ। संगत जी मेरा ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, मुझे उसके फॉलोअप के लिए मैं ये जालंधर में, मैं खुद भी एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है यहाँ जलंधर मॉडल टाउन में। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर में हुआ है, जो यहाँ मेरे हॉस्पिटल से मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर है। तो वहां मुझे फॉलोअप के लिए पहले तो आफ्टर 6 मंथ जाना पड़ता था, अब मुझे वहां 1 ईयर के बाद जाना पड़ता है फॉलोअप के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो उससे पहले मुझे जाने से पहले मुझे अपने सारे टेस्ट वगैरह सभी रिपोर्ट्स वगैरह सभी करवानी होती हैं दोबारा से, ब्रेस्ट की स्कैन, एब्डोमेन की स्कैन और भी बहुत सी ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब तक कभी मुझे टेस्ट की मेरी रिपोर्ट कभी नेगेटिव नहीं, सभी रिपोर्ट्स ओके होती है। तो संगत जी इस बार तो एक अलग ही एक बात हुई है गुरुजी की कृपा से। संगत जी इस बार जैसे मैं टेस्ट करवाने जाती हूँ तो मेरे साथ मेरे मम्मा जाते हैं। मम्मा मेरे यमुनानगर में रहते हैं, अम्बाला में, तो वो मेरे साथ जाते हैं। तो इस बार किसी वजह से मेरा बेटा मेरे मम्मा के पास ही रहता है, तो उसके पेपर थे तो मेरे मम्मा यहाँ मेरे पास आ नहीं सके। तो मैंने बोला कि मैं चलो अपने किसी कलीग को लेकर, अपने किसी फ्रेंड को लेकर मैं चली जाऊंगी टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, मुझे स्कैन्स वगैरह सभी करवानी थी। तो
टेस्ट वगैरह तो मेरे हॉस्पिटल में ही हो गए थे, लेकिन हमारी स्कैनिंग भी हो जाती है, लेकिन हमारे मैडम जो थे अल्ट्रासाउंड वाले वो छुट्टी पर थे, तो मुझे बाहर से वो स्कैन करवानी थी। तो मुझे था कि मैं अकेली कैसे जाऊं। मैंने गुरु जी मैं हुन कल्ली किवें जावां, भी उत्थे बच्चे दे पेपर ने, मम्मी नहीं आ सकते, तो मैं हुन किवें जावां, किनू लेके जाऊं। मैंने अपने फ्रेंड से बोला, लेकिन संजय जी आपको पता है सभी ड्यूटी पर, मतलब मेरे फ्रेंड जो कलीग सभी ड्यूटी पर थे, ड्यूटी छोड़कर कौन कैसे जाएगा मेरे साथ। तो मैं गुरु जी को बोला, गुरु जी उनकी कराऊं, तुसी दसो, मैं स्कैन ते अज करान जाना है हर हाल च। तो संगत जी आप मानेंगे कि उसी टाइम मतलब गुरुजी तो मिरेकल करते ही रहते हैं ना। उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था, प्री प्लान था पहले से कि मुझको कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ भेजना है, क्या करना है, वो सब प्री प्लान था उनका पहले ही उनको पता होता है सब कुछ, अपने बच्चे के लिए क्या करना है उन्होंने। तो संजय जी एक मेरे कलीग जो एक्सरे टेक्नीशियन है हमारे, वो मुझे दीदी बोलता है, कहते कि दीदी तुसी की गल ने चुप चुप बैठे हो। तो मैंने कहा कि मैंने स्कैन कराने जाना है, मेरा नाल नहीं, कोई साथ नहीं मेरा बंदा पे। वो कहता है कि दीदी आप मैं जो बैठा हूं, आप मुझे बताओ, मैं आपको छोड़ के आता हूं वहां पे, और आपकी जब स्कैन वगैरह हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं आपको ले भी आऊंगा। तो मैंने मेरे फोन में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ डिस्प्ले में गुरुजी फोन पे, तो मैंने फटाफट से फोन किया, मैंने कहा गुरुजी बस मतलब सुन ले, पहले ही पता लग गया थानू कि मैं की कहती भी हूं। तो मतलब मेरा साथ बना दिया उन्होंने। और संजय जी आप मानेंगे ये भी साथ बनाने की बात तो अभी देखते जाइए, अभी आगे मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं जब वहां स्कैन करवाने गई हूँ, वो लड़का मुझे वहां छोड़ा है, मैं स्कैन करवाने के लिए रुकी हूँ। संजय जी वहां इतना ज्यादा रश था स्कैन का, तो मैंने अपनी स्लिप उस लड़की को दी, तो मैंने उसको बोला, कहती है आप अभी बैठ जाइए, तो जब आपका नंबर आएगा आपको बुला लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको संजय जी पर्ची दी और मैं बैठ गई वेट करने के लिए कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, इतना सारा रश है। मैं 11 बजे पहुंची हूँ, क्योंकि मैंने ड्यूटी के बीच में से मैं आई थी, मैंने कहा कि ड्यूटी पर भी जाना है वापस। मैंने उस लड़की को बोला कि मैं ड्यूटी से आई हूँ, मुझे जाना है, तो आप अगर प्लीज जल्दी करवा दे। तो मैं बैठ गई, तो मैं गुरु जी चलो देख दिया हूं की बंद है, टाइम तो लग जाएगा हूं, कोई बात नहीं, छुट्टी हो जाएगी आज की। तो संजय जी मैं हैरान हूं कि अभी मैंने पर्ची पकड़ा के मैं बैठी हूं, मैं गुरुजी का फोन पे फोटो खोला है, गुरुजी की फोटो देख रही हूँ और गुरुजी को बोल रही हूँ कि चलो देखने की बंद है। और साथ ही साथ मुझे आवाज आई है कि ममता। तो मैंने कहा कि शायद उसने कुछ कहना होगा, तो मैंने कहा कहती आपकी बारी आ गई, आप स्कैन करा लीजिए। और संजय जी मैंने गुरुजी के गले में लॉकेट पहना हुआ था, मैं देखा, मैं क्या कि चलो गुरुजी मतलब क्या कि मतलब एक इतना सारा रश बैठा हुआ है और मेरी बारी पहले कैसे आ गई है। मैंने उस लड़की से पूछा कि इन सबकी स्कैन होगी, तो बोलती है नहीं, कहती है आप जाइए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, आप स्कैन करा लीजिए। तो बस मैंने कहा कि ये अब मुझे पता चल गया कि ये सब कौन कर रहा है। तो ये गुरुजी मतलब छोटी छोटी बातें जो हमारे लिए तो ये चमत्कार ही है संजय जी, क्योंकि मेरे ये हम जो देखते हैं ना, हम इंसानों के लिए तो ये बातें चमत्कार ही हैं, गुरुजी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो चुटकी का काम है, हमारे लिए ये चमत्कार है। और संजय जी एक यही बात ही नहीं है, और भी सुनिए कि वो तो अभी बात की बात है कि मुझे आवाज उन्होंने लगाई जब मुझे उसकी संजय जी मुझे उन्होंने स्कैन के चार्जेस, ये ब्रेस्ट स्कैन के और जो एब्डोमेन की स्कैन, टोटल स्कैन उन्होंने मुझे 2,500-3 हजार का खर्चा बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो कहते कि मैंने कहा कि मैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं खुद भी रिसेप्शनिस्ट हूँ, तो वहां से मैं ही। तो संजय जी आप मानेंगे कि मुझे गुरुजी ने उसमें भी डिस्काउंट दिलवाया। गुरुजी ने मुझे क्या बिल्कुल हाफ से हाफ में मेरे सारी स्कैन्स भी और सारा मेरा सब कुछ मुझे गुरुजी ने करवा दिया, और 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया। और संजय जी हम मानेंगे सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर सारी स्कैन करवा के मैं वापस अपनी ड्यूटी पर थी। तो और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे गुरुजी ने इतना सब कुछ किया। उनके लिए छोटी बात है ना, मेरे गुरुजी के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और संजय जी सबसे अच्छी बात जो हर बार ही होती है, मुझे भी पता ही था, मैंने स्कैन की रिपोर्ट देखी नहीं थी, मैं रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आ गई और मैं डॉक्टर से बात की, मुझे पता था कि क्या है, मेरे गुरुजी ने सब कुछ पहले ही कर रखा है। तो जब मैं अंदर डॉक्टर के पास गई तो वो बोलती है कि ममता आपकी सारी स्कैन्स ओके हैं, आपकी सारे टेस्ट नॉर्मल है। तो संजय जी मैं इतनी खुश हुई ना, मतलब वो डॉक्टर कहते कि तू पहले ही पढ़ ली इसी रिपोर्ट। मैंने कहा नहीं मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे पता था। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने क्या सोचा हो मेरे लिए, वो हर बार मैंने कहा वो रिपोर्ट नॉर्मल ही थी। कहते तुझे कैसे पता, मेरे डॉक्टर बोलते। मैंने उनको गुरुजी का लॉकेट दिखाया, मैं कहा ये है ना मेरे साथ, कहते अच्छा आपके गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी। तो संजय जी वो तो हर बार ही आते हैं रिपोर्ट, मतलब मेरे गुरुजी ने अभी अपनी मुझसे सेवा करवानी है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा में ऐसी लगी रही। तो गुरुजी कहते हले इतने होल हरे बड़े तो काम करने ने, इसलिए गुरुजी मुझे ना वापस खींच लाए वहां से, मतलब मौत के दरवाजे से वापस खींच के लाए। कैंसर की 2nd स्टेज से मुझे उन्होंने बाहर निकाला है। ये गुरुजी के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उनका बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने हमें गुरबानी से जोड़ा है, गुरबानी के बारे में समझाया, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था गुरबानी क्या है।
सारे आंसर दिलवाए हैं। रोज कोई ना कोई मिरेकल करते हैं हमारे साथ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरुजी ने इस बार भी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मेरे शुक्राना है मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना है मेरे दाता का। और गुरुजी सब अपने बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखें। और गुरुजी के चरणों में एक और भजन मैं सुनाना चाहूंगी कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता से कोई है दुखी, गुरु जी तुम दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगो यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। झोलियां सुखों से तुम सब की दाता भर ही दो, गुरु जी तुम हमें सब्र और शुक्र दो। सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर भाव को मिटा, गुरुजी सकल संसार से, नाम का सुमिरन करे, मिल के सारे प्यार से। भाई से भाई होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। माँ से बेटा होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सभी के काफी संगत से सुना है कि पहले जब पता नहीं था इस चीज का, कि संगत बोलते थे कि हमने सिर्फ गुरु जी के आगे खुद को सरेंडर करना है, तो उस टाइम तो सरेंडर का मतलब ही नहीं पता था। अब जब खुद इतना ब्लेस किया है गुरु जी ने, इतने लाइफ ब्लेस किए मुझे। संगत जी, मुझे लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले मुझे कोविड भी हो गया था। मेरी अभी मेडिसिन थोड़ी चल रही है कैंसर की, तो मुझे कोविड भी हो गया था और कोविड भी पूरा पीक पर था मेरा। तो अब माने कि मुझे डॉक्टर्स बोले थे कि एक तो तेरी पहली मेडिसिन चल रही है, इम्यूनिटी तेरी पहली ही 0 है, तो ये कोविड हो गया, वो और भी ज्यादा डर गए थे। तो मैं खुद भी, मैंने कहा गुरु जी मनु तो पता नहीं उनमें मंजे ते पैगी हैं, मुझे नहीं पता क्या होना है क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो संजय जी, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, तो गुरुजी ने कोविड से तो मुझे निकाला ही निकाला है। कोविड में मेरी सेवा भी गुरुजी ने पूरी, मतलब मुझे पूरा, कहते हैं ना, पूरा गुरुजी ने ठाट पाट से, मतलब पूरा 5 स्टार ट्रीटमेंट भी गुरुजी ने दिया है। वो कैसे कि खाना तो मेरे हस्बैंड को संजय जी बनाना नहीं आता है मेरा। अब मैं तो इतनी ज्यादा बीमार थी, और आपको पता है कि ये तो कोविड तो एक ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी थी कि जिसने बड़े बड़े, मतलब
पैसे वालों को भी दिखा दी है कि क्या चीज होती है जिंदगी, क्या बताया कि मौत सच है, ये दिखाया है दुनिया को इस कोविड ने। तो सब रिश्तेदार सब कुछ सब दूर हो गए, कोई किसी के मतलब पास भी नहीं आता था कि कोविड सुन के ही दूर हो, कोविड हो गया उन्होंने, चलो उसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना। तो मैं कैसे करती, खाना कौन बनाता, क्या करता मुझे, क्योंकि मेडिसिन खानी थी, उसके लिए खाना भी जरूरी था इम्यूनिटी के लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यहाँ पर जलंधर में संगत है अमिता मरवा, वो मम्मी है, अब तो मेरे मम्मा है मेरे। तो गुरुजी ने मुझे दूसरी माँ दी कि, और दूसरी माँ दी वो संगत से मेरी मम्मा बन के आए। उन्होंने मुझे मतलब पूरा 1 महीना उन्होंने मुझे खाना खुद आते भी रहे, खाना मुझे भिजवाया 3 टाइम का, और इतना प्यार दिया, खाने को दिया, मेरी पूरी सेवा की, एक माँ का पूरा फर्ज उन्होंने निभाया। मतलब ये सब इतनी गुरुजी की कृपा है कि मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं गुरुजी के बारे में क्या बोलूं। कि मुझे पहले 2 बार लाइफ ब्लेस करना कोई छोटी बात नहीं है संजय जी, मेरे लिए क्या, सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि सुन के मुझे खुद को लग रहा है कि मैं कोविड से भी निकल चुकी हूँ, कैंसर से भी निकल चुकी हूँ। तो मतलब इससे क्या ज्यादा, मतलब क्या, जो लोग कहते हैं ना कि मिलना उत्थे जाके की करिए, तो असि नहीं मनते किसी गुरु नु, मतलब हमें क्या मिला है हमारे गुरु जी से हमको पता है सिर्फ। तो हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं बताने के लिए, शुक्राना करने के लिए वर्ड्स नहीं है हमारे पास। तो सरेंडर का मतलब मुझे अब समझ में आता है कि सरेंडर का मतलब है कि अपने सब चिंताओं को, संजय जी सरेंडर का एक सिंपल सा ही मतलब है कि जो आपको चिंता ना, उसको आप चिंता मत समझो, सिर्फ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के नॉर्मली उनको बताओ कि ये है, अब हमें आज ऐसी परेशानी है या ऐसी चिंता है, गुरुजी तुसी देखना है, हुन की करना है। मतलब इस चिंता को हम आप पे छोड़ते हैं, इसको सरेंडर बोलते हैं। कि लेकिन फिर ये नहीं कि गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी को बोल दिया है, लेकिन फिर भी ध्यान उसी तरफ है कि ओ की बनेगा, हम की करेंगे, तो ये सरेंडर नहीं है। सरेंडर है कि गुरुजी पर छोड़ के उस चीज को भूल जाए, क्योंकि भूल जाओ, हमारे पापा ने, गुरुजी ने देखना है कि अब क्या करना है क्या नहीं, हमको नहीं देखना, ना ही सोचना है उस बारे में, और वो चिंता कैसे हल हो जानी है ये हमें पता भी नहीं लगना। इसको बोलते हैं सरेंडर, जो मुझे खुद को भी अब समझ में आया है। तो हमारे गुरुजी से प्यारा कोई भी नहीं है, इतने प्यारे हमें गुरुजी मिले हैं, मतलब क्या इससे बड़े क्या भाग होंगे हमारे। तो हमने जो कर्म किए हैं संगत जी, वो तो कर्म तो काटने पड़ेंगे, जबकि ये भी सच है कि गुरुजी ने 90% कर्म हमारे उन्होंने पहले ही काट देने हैं, जो 10% थोड़े बहुत वो तो भुगतने पड़ेंगे ही हमको। तो वो भी गुरुजी इतनी आसानी से कटवाते हैं जिसका पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी ऐसे ही हमारे बुरे कर्मों को, सबके बुरे कर्मों को ऐसे ही काट रही है। सब अपने बच्चों को अपना इतना ही प्यार दीजिए, और हमारे कर्मों के तो हम है ही कोजे, आपने उनको चमकाना है। सोनिया 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 सोना कर दे सोनिया विम कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया विम कर्मों को जी। पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे सोची, सोना कर दे सोनिया विम कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया विम कर्मों को जी। दिल विच होवे दुख जद तेरे दर आ जावा, दिल विच होवे दुख जद तेरे दर आ जावा, पर के नीर अखां विच तेरे तरले पावा, मेरे गुरु जी पर के नीर अखां विच तेरे तरले पावा। दे दीदार नैना नू, दे दीदार नैना नू कोई मंग ना तुझी, सोना कर दे सोनिया विम कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया विम कर्मों को जी।
कर दिया से रोज पुला तो बख्श देना है, कर दिया से रोज पुला तो बख्श देना है, कर दाए एहसान बड़े कुछ ना लेना है, मेरे दाता कर दाए एहसान बड़े कुछ ना लेना है, संगत तेरी सारी दीवानी, संगत तेरी सारी दीवानी तो मन मुझे सोना कर दे, सोनिया भी मैं करमों को जी, सोना कर दे सोनिया भी मैं करमों को जी, दर्शन तेरा करके गुरुजी तन हो जावा, दर्शन तेरा करके गुरुजी तन हो जावा, मैं जो मंगा तेथों पावा, मेरे गुरुजी मैं जो मंगा तेथों पावा, तू यो दाता सबड़ा दा, तू यो दाता सबड़ा दा, देवे सबनू रोजी, सोना कर दे सोनिया वे मैं करमों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं करमों को जी, आंदे जांदे हर सादे नलेब में कर दी, आंदे जांदे हर सादे नलेब में कर दी, तू बख्श देना है फेर भी ना चतराइयां छड़ दी, मेरे गुरुजी तू बख्श देना है फेर भी ना चतराइयां छड़ दी, हुन मुक्ति दे गुनाह तो, मुक्ति दे गुनाह तो मेरे प्रीतम चो जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं करमों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं करमों को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सो जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं करमों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं करमों को जी, वे मैं करमों को जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, गुरु जी कहते हैं ना कि गुरु जी अगर फैमिली में एक को ब्लेस कर दे तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। वैसे तो गुरु जी की कृपा से हमारी सारी फैमिली गुरु जी के चरणों से जुड़ चुकी है। मेरे मम्मा है सबको जोड़ने वाले, मेरी मम्मा ने पूरे परिवार को जोड़ा है। गुरु जी ने मुझे तो 2 माएँ दी हैं, मेरे अमिता मम्मा, मेरे चंद्रकांता मम्मा, मेरे 2 मम्मा है, सबकी एक माँ होती है। मुझे 2 मम्मा मिली हैं गुरु जी की कृपा से। इतना प्यार, खुद तो उन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है, आगे 2 माओं का भी प्यार दिया है, बहुत बहुत प्यार दिया है। इतना प्यार मुझे नहीं लगता शायद किसी बच्चे को मिला होगा। मैं तो बहुत ब्लेस्ड खुद को समझती हूँ, अपनी गुरु जी की प्यारी बच्ची खुद को मानती हूँ। मैं हूँ अपने गुरु जी की प्यारी बच्ची। सब प्यारे बच्चे हैं उनके, सबको गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, वो है ही इतने प्यारे हैं। और संजय जी सारी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करते हैं। मेरी एक छोटा सा आपको सत्संग सुनाती हूँ। मेरा भाई, हम 3 बहन एक भाई हैं, रजनी, शीतल, मैं और मेरा छोटा भाई आशीष। गुरुजी का आशीष, बहुत आशीर्वाद है गुरुजी का उस पर, उसका नाम आशीष है। तो वो संजय जी वो चंडीगढ़ में रहता है, जॉब करता है वहां पर, और वहीं रहता है। और वीकेंड में वो घर आता है मम्मा के पास यमुनानगर। तो ये थोड़े टाइम पहले की बात है संजय जी। वो वैसे तो उसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो वो जैसे सैटरडे संडे उसका वीकेंड होता है, तो मम्मा के पास सैटरडे सुबह वो आता है। लेकिन वो थोड़े टाइम पहले वो सैटरडे मतलब शाम का टाइम था जब वो घर आ रहा, मम्मा के पास आ रहा था, वापस जा रहा था छुट्टी के लिए। तो संजय जी अम्बाला से थोड़ा सा पहले, अम्बाला पहुंचने, चंडीगढ़ से बाई कार, अपनी कार पर वो जा रहा था। तो अम्बाला पहुंचने थोड़ा सा पहले उसने गाड़ी रास्ते में खड़ी की, और आई थिंक पानी वगैरह पीने के लिए वो मतलब बाहर निकला थोड़ा, क्योंकि इसने नाइट शिफ्ट की हुई थी, थोड़ा थका भी होता है वो।
तो उसने बाहर निकल के शायद टांगे वगैरह अपनी से सीधी करने के लिए निकली बाहर कार से, उसने कार रोक दी और बाहर निकल गया वो कार से। अब मैं तो ये कह रही हूँ ना कि वो कार से निकल गया, लेकिन गुरुजी ने उसे कार में से पहले ही बाहर खड़ा कर दिया निकाल के। वो आगे आपको अभी मैं बता रही हूँ। तो जैसे ही वो संजय जी मुंह वगैरह धोने लगा उससे कि चलो मुझे झपकी ना आ जाए कहीं, वो पानी की बोतल निकाल के, और कार वहीं घर पर खड़ी हुई थी। तो थोड़ी देर में संजय, थोड़ी देर बाद क्या उसको आवाज आती है बहुत तेज। वो पीछे मुड़ के देखता है कि दो मतलब बाइक पर थे दो लड़के, और वो सीधा उसकी गाड़ी के बैक शीशे से, जो बैक का मिरर था उससे टकराए हैं, और पूरा शीशा गाड़ी का जो बैक में था वो बैक वाला सारा टूट चुका है, और वो दोनों लड़के बुरी तरह से मतलब जख्मी हो चुके हैं दोनों लड़के। तो मतलब आप देखिए कि गुरुजी ने मतलब आशीष को, मेरे ब्रदर को, पहले गाड़ी में से बाहर कर दिया ताकि उससे खरोंच भी ना आए, गुरुजी के बच्चे को खरोंच भी ना आए। और संगत जी यही नहीं जो मतलब गाड़ी की बैक वाली शीशे पे वैसे तो सभी की कार्स पे लिखा रहता है, हम भी यही ढूंढते थे कि कार मिले जिसपे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वो हमारी संगत की कार है। तो मतलब मेरे ब्रदर ने भी ऐसे गुरुजी का पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो उन लड़कों को कैसे ज्यादा मतलब हार्म हो सकता था, ये तो पता ही है। तो जैसे ही वो दोनों लड़के टकराए हैं, ब्रदर एकदम से ज्यादा वो डर गया है बिल्कुल। तो उसने फटाफट वो बोतल छोड़ी अपनी, तो वो मतलब उन लड़कों को भागा है देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो संजय जी उन लड़कों को मतलब चोट थोड़ी ज्यादा लगी थी दोनों को। तो ब्रदर फटाफट से वो घबरा गया, उसने मतलब उनको उठाया। मतलब गुरुजी ने देखिए ऐसे मौके पर बिल्कुल हम ना, हमारा दिमाग काम नहीं करता, ब्लैंक हो जाते हैं हम देखकर कि हम पहले तो ये विश्वास नहीं होता कि हम अंदर नहीं थे, हम नहीं थे उसमें, कि हम बच गए कैसे। मतलब गुरुजी ने मतलब इतना मतलब आशीर्वाद देके उसको पहले ही गाड़ी में से बाहर निकाल दिया। तो वो जो दो लड़के थे उनको आशु मतलब गुरुजी ने आशु को मतलब सोच दी उस आशीष को, वरना वो कोई और होता तो गाड़ी लेके भाग जाता, जो कि लोग आजकल करते हैं, क्योंकि इंसानियत तो है ही नहीं ना आजकल, ये तो पता ही है। मतलब लोग मतलब खून जो है वो पानी हो चुके हैं। तो ये तो गुरुजी की संगत है जो गुरुजी ने इसीलिए सबको ना, मतलब गुरुजी धीरे धीरे सारी संगत बनती जा रही है गुरुजी की, कि दुनिया में फिर से जो प्यार है ना, कलयुग खत्म होकर फिर से प्यार है। गुरुजी की सारी संगत बहुत प्यारी है। तो गुरुजी ने आशीष को मतलब दिमाग में सोच डाली, उसने उन दोनों लड़कों को गाड़ी में डाला और अंबाला का जो मेन बड़ा ट्रॉमा सेंटर है वहां पर वो लेकर गया उनको दोनों बच्चों को एडमिट कराया, उनकी फैमिलीज को फोन किए और उनको वहां पे रिफ्रेशमेंट वगैरह सब कुछ नर्सिस डॉक्टर्स को सारा वॉर्न करके बता के, थोड़ा मतलब पैसों से भी उनको, फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करके, वो बोल के उनको फोन करके उनकी फैमिलीज को वो तब फिर घर वापस गया मम्मा के पास। और संजय जी मतलब गाड़ी का पूरा शीशा मतलब खत्म हो चुका था और आशीष को खरोंच भी नहीं आई थी। ठीक है, यानी कि गुरुजी ने सब कुछ अपने पर मतलब ले लिया, मतलब सारे उसके मतलब जो कर्म थे जो काट दिए गुरुजी ने। मतलब इतना उस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी इतना मतलब क्या, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, देखिए ना, मतलब वर्ड्स नहीं पता लग रहे हैं कि मैं क्या, कि उनकी महिमा का क्या बखान करूं। मतलब बखान कर ही नहीं सकते, गुणों का गुणगान भी नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते। शुक्राना करने के लिए वर्ड्स खत्म हो चुके हैं। मतलब इतना क्या, कितना शुक्राना करें गुरुजी का, किस किस बात के लिए करेंगे। रोज कोई ना कोई सत्संग है हमारी लाइफ का, रोज वो ब्लेस करते हैं हमें किसी ना किसी तरह से, छोटी छोटी बात के लिए। क्योंकि ये तो एक सत्संग है ना, जो डेली छोटे छोटे सत्संग है वो तो शायद हम बता भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ ऐसे हैं, कुछ पर्सनल सत्संग है, हमारी छोटी छोटी बातें हैं, हमें लगता है कि हाँ हमारे गुरुजी ने हमारी बात फटाफट पूरी कर दी, हमारा तो ये सत्संग ही है। तो मतलब ऐसी कितनी कितनी बातें बताएंगे हम कि इतना प्यार गुरुजी अपने बच्चों से करते हैं, इतना। तो मेरे भाई को गुरुजी ने बचाया, मतलब इतना आशीर्वाद दिया उसको। शुक्राना बहुत बहुत मेरे गुरुजी का, मेरे प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है दाता का। और हर तरफ, अब तो हर तरफ जैसी, जब देखो गुरुजी ने कोई भी चिंता कोई भी परेशानी आती है ना, बस गुरुजी नजर आते हैं और कुछ समझ में ही नहीं आता, सिर्फ गुरुजी नजर आते हैं। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, जब कुछ ना नजर आए बस तू ही नजर आए, बंद हो सारे रास्ते, जब गम के अंधेरे हो, मुझे कुछ ना नजर आए
बस तू ही नजर आए, अखियों में नमी सी हो, एक तू ही मेरी आस है, एक तू ही सहारा, तेरे नाम से गुरुजी मेरा चलता है गुजारा, एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ हार के, एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ हार के, उलझन मेरे जीवन की एक तू ही तो सुलझाए, अखियों में नमी सी हो, इस जग में गुरुजी आप सा कोई दानी नहीं है, तेरी संगतों की प्रीत का कोई सानी नहीं है, कोई भक्त तेरा मुझको देख के जब मुस्काए, कोई भक्त तेरा मुझको देख के जब मुस्काए, मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है इसमें जिंदगी, मेरे दाता मेरे गुरु जी तूने बख्शी है जिंदगी, जब गम के अंधेरे हों, बंद हो सारे रास्ते, जब गम के अंधेरे हों, बंद हो सारे रास्ते, मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, अखियों में नमी सी हो, बंद हो सारे रास्ते, अखियों में नमी से हो, दिल बैठा हो हार के, मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर मुश्किल का हल है हमारे गुरु जी, हर चिंता को दूर करते हैं, पता ही नहीं लगने देते कब कैसे सब हल हो जाना है। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव तो ये तो चलते ही रहने हैं, जो टेंशन है ना वो जीवन में हमारे साथ चलती ही रहनी है, ये हमसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये है तो रब याद है हमें। ये जो कहते हैं ना कि इन चिंताओं का, इन दुखों का भी शुक्राना है कि जिनकी वजह से हमें गुरुजी हमेशा हर पल याद रहते हैं हमारे साथ। ये तो संगत जी मतलब जीवन का एक चक्कर है जो चलता ही रहना है, मतलब परेशानियां चिंताएं साथ साथ चलनी है। तो एक और सत्संग आपको सुनाऊंगी अपने। संगत जी, मैं रेंट पर रहती थी यहाँ, अभी तो मैं यहाँ हॉस्पिटल के साथ ही घर मिला है, गुरुजी की कृपा से मिला है। तो पहले मैं रेंट पर, यहाँ से काफी दूर था वो घर, वो वहां रहती, तो उन्होंने मुझे, बहुत अच्छे थे वो मकान मालिक जो हमारे थे, बड़ा प्यार था हमें। तो उनकी बेटियां थी बड़ी बड़ी, अब उनको
मतलब उन्होंने मुझे खाली करने के लिए उन्होंने बोला कि बेटे आप ना देख लो, अगर आपको हो सके तो कहीं और मिल जाए तो, क्योंकि बेटियां भी अब बड़ी हो गई हैं। तो संगत जी मुझे भी ये तो खुद को ही पता है, कॉमन सेंस है ये तो, कि उन्हें जरूरत है इस चीज की, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो, और पढ़ाइयां भी अब ऑनलाइन हो गई, आपको पता है। तो संदीप जी मैंने बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि आपको पता है यहाँ जलंधर एक बहुत बड़ा सिटी है, बहुत बड़ी, यहाँ किराए जो है बहुत ज्यादा है, और मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। इतना फाइनेंशियली भी थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं थी कि कोई बड़ा सा घर देख लूं किराए पर, क्या कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी को बोला, फिर से वही बात आ गई कि अपने पापा को बोलना है। गुरुजी के आगे आ गई तो रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी उनकी करा मैं, मतलब घर खाली भी करना है, वो भी अपनी जगह सही है कि नहीं, की कह सकते हैं उन्होंने, मना भी नहीं कर सकते, भी नहीं ऐसी नहीं खाली करना, क्योंकि जरूरत है उन्हें, उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। संजय जी काफी इधर उधर भटकी, तो मैं देखे इधर उधर घर, लेकिन बहुत ज्यादा रेंट थे। तो फिर मैंने कहा कि गुरुजी मैनू नहीं पता की बनना है की नहीं, तो मतलब ऐसी परेशानी में 2-3 दिन बीतते रहे। वो कहते हैं ना कि है तो मन तो वही है ना, कि मतलब पता है कि गुरुजी ने कर देना, लेकिन दिमाग वही बच्चों वाली हरकतें, बच्चों वाला वही है। गुरुजी के बच्चे जो नादान होते हैं ना, भी पता है भी, सब कुछ पता भी है भी, उन्होंने कर देना, लेकिन फिर भी दिमागी चोई भी है, कितना होएगा की होएगा। तो संदीप जी मैं ऐसे ही मैं गुरुजी की फोटो में अपनी ड्यूटी पर बैठी हुई थी, तो मैंने गुरुजी की फोटो को देख रही थी फोन में, और सोच रही थी, मैंने 1-2 पेशेंट्स जो आते हैं वहां पर मेरे नोन है, मैंने उनको भी बोला कि घर कोई हो तो बताइए। तो संदीप जी मुझे ना दिमाग में आया कि मैं क्यों ना, अब दिमाग में मेरे नहीं आया, गुरुजी ने डाला दिमाग में। ये मैं क्यों कहूं कि मैंने मेरे दिमाग में आया, मेरा दिमाग कहाँ है, दिमाग नहीं है। गुरुजी के आगे कुछ दिमाग कुछ नहीं चलती किसी की। तो गुरुजी ने मन में डाला, मैं जो हॉस्पिटल के हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनके ऑफिस में गई। तो मैंने उनको बोला कि सर कि अगर कोई ऐसा आपकी, एक्चुअली मैं इस हॉस्पिटल में संजय जी पूरे 15 साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए, सबसे पुरानी एम्प्लॉई हूँ मैं यहाँ पे। तो बड़ा प्यार बना हुआ है, मतलब कमेटी भी बहुत अच्छी है हमारे गुरुद्वारा साहब की, मतलब बड़ा वो प्यार करते हैं मुझे, अपनी बच्ची बनाकर रखा हुआ उन्होंने, जैसे गुरुजी ने अपनी बच्ची बनाया ना मुझे, गुरुजी ने मतलब इतना प्यार वहां से भी दिलवाया मुझे। तो वो मैंने उनको बोला कि सर भी कोई घर हो तो मुझे बताइएगा, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे घर वो खाली करना है। तो संगत जी मैं तो मतलब गई थी उनके आगे रिक्वेस्ट लेके कि कोई घर हो तो मुझे बताना, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए कि आपको कोई ऐसे मतलब कम किराए में कोई हमें घर मिल जाए। तो गुरुजी ने, पता है आपको गुरुजी ने क्या सोचा हुआ था, आप सुनिए। वो मुझे खुद को भी उस टाइम यकीन नहीं होना जो अब मुझे हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटे यहाँ गुरुद्वारा साहब, मतलब हॉस्पिटल के साथ ही हमारा गुरुद्वारा साहब है, और उन्होंने बोला कि साथ में एक कोठी जो है वो हमने मतलब गुरुद्वारा साहब वालों ने ले रखी है, लेकिन वो भी खाली पड़ी है, अभी किसी काम में नहीं, तो आप वहां आके रह लो। तो सुनिए जी मैं मतलब तो उस टाइम कुछ मतलब दिमाग में नहीं आया कि क्या बोले हैं सर। मैंने कहा हाँ जी, मतलब जैसे अपने कानों पर विश्वास सा नहीं होता कि ये क्या बोल गए इन्होंने। कहते बेटे पुत्र कोठी खाली पई है, हले किसी काम नहीं हैगी, तेरा जब तक नहीं कितने घर दा बनता ते तू उत्थे रह ले। तो संदीप जी मतलब देखिए कि इसमें गुरुजी ने मतलब क्या क्या करा कि पहले तो मुझे घर दिलवाया, वो भी बिल्कुल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ वाली दीवार है संदीप जी, ये साथ में इस दूसरी साइड हॉस्पिटल है और साथ में गुरुद्वारा साहब है, साथ में मेरा घर है। मतलब घर भी दिलवाया, साथ में किराया भी बचवाया मेरा, मतलब कोई किराया नहीं कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ उन्होंने जो पहले ही सोच रखा था, जिस चीज के लिए मैं इतनी ज्यादा चिंता में लगी हुई थी कि उनकी बने क्या कहेगा, घर भी दिलवाया, और मतलब रेंट से भी मुझे बचाया। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, इतना मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था। ये छोटा सा कमरा मैं ना मतलब पहले सोचा करती थी जब रेंट पे रहते ना कि जब कभी अपना घर होगा ना, गुरुजी की कृपा से जब अपना घर होगा तो सबसे पहले ना गुरुजी का छोटा सा कमरा, वहां पे गुरुजी का कमरा जरूर मैं अलग से बनाऊंगी। तो समझिए कि ये छोटा सा कमरा, ये जहां मैं बैठी हुई हूँ, ये गुरुजी का कमरा सबसे पहले गुरुजी ने यही दिया। इस घर में सबसे आके मैंने सबसे पहले यही कमरा तैयार किया गुरुजी का, कि तुसी अपनी जगह मतलब अपनी जगह ते तुसी बैठो पहले, जिन्होंने इन्ना कुछ दिता है, मतलब तुसी इस घर बैठोगे तो ताई इस घर की बरकत होगी। तो मतलब देखिए कि मतलब कैसे उन्होंने सारा बना दिया, मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी, जड़ से ही मिटा दी, खत्म ही कर दी। तो मतलब कैसे शुक्राना करें हम उनका, और मतलब क्या क्या बोलूं मैं। सत्संग मतलब अगर ऐसे हम सत्संग सुनाते रहे ना संजय जी, हमारे सत्संग ही ना खत्म हो, इतने सत्संग है ना हमारे, वो सत्संग नहीं खत्म होंगे। गुरुजी की मतलब गुरुजी का बखान खत्म नहीं हो सकता। रात भर भी बैठे रहो ना, रात भर क्या सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकते। मतलब इतना वो प्यार करते हैं, इतना, और चमत्कार नहीं है तो और क्या है, ये चमत्कार ही है ये। तो इतना मतलब उनसे वो कहते हैं ना कि मंगो नहीं मन्नो, ये बिल्कुल सच है। सिर्फ ये मान जाओ कि गुरुजी ने सब कुछ कर देना है,
मांगने से अच्छा है ये मानो कि उन्होंने सब कर देना अपने आप, तो वो अपने आप कर ही देना। उन्होंने क्या क्या मांगेंगे, हम रोज क्या मांगे उनसे। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को उनसे। तो प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए एक और भजन सुनाऊंगी आपको। मैं नी मंगती चन तारे ओ खाबा वाले दे, वे मैं पागा वाली हो गई जो तेरे नल जुड़ गए ले। मैनू लोड़ नी दुनिया तारी दी, मैनू लोड़ नी दुनिया तारी दी, मैं ता चुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। जगते सूरज फिक्के लगदे तेरे तो बिना, दुनिया दे रंग फपदे नहीं हुण तेरे तो बिना। लख दुनिया बोल करोड़ा दे, लख दुनिया बोल करोड़ा दे, पर मैं ता सुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। सोना मुखड़ा रहिंदा तेरा सामने मेरे, किंज चुकावा मुल में जो एहसान ने तेरे। सोना मुखड़ा रहिंदा तेरा सामने मेरे, किंज चुकावा मुल में जो एहसान ने तेरे। बस एक बारी दर्शन दे मैनू, बस एक बारी दर्शन दे मैनू, हर सा विच वसदा तू। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। सुख देवे पाई दुख देवे बस नाल तू रही, रखी नेड़े चरना दे कोई दूजी मंग नहीं। सुख दई पावे दुख दई बस नाल तू रवी, रखी नेड़े चरना दे कोई दूजी मंग नहीं। तेरा प्यार सहारा मेरे ਲਈ, तेरा प्यार सहारा मेरे ਲਈ, मैनू सब तो वध के तू। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। जग दे सूरज फिक्के लगदे तेरे तो बिना, दुनिया दे रंग फपदे नहीं हुण तेरे तो बिना। लख दुनिया बोल करोड़ा दे, लख दुनिया बोल करोड़ा दे, पर मैं ता सुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कहते हैं ना गुरु जी की, गुरु जी ने कहा है कि सत्संग ना अपना हमेशा बताया करो, दूसरों को भी बताया करो कि किसी के सत्संग में किसी दूसरी संगत के लिए क्या आंसर छुपा है ये गुरु जी जानते हैं। तो संगत जी खुद इस जो गुरु जी का सत्संग के लिए कोई
कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं करना पड़ता। उन्होंने जो बुलवाना है ना खुद बुलवा देना उन्होंने। जैसे ये जो भी मैं गा रही जो बोल रही मैं क्या कर रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं। पता नहीं किसी संगत के लिए इसमें क्या क्या आंसर छुपे हैं। जो भी उन्होंने सत्संग मुझसे बुलवाए हैं, जो भी उन्होंने मुझसे बुलवाया है, इसमें किसी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा जवाब। इतना उन्होंने हुक्म बख्शा है जो अपने चरणों में बैठने का, ये उनका हुक्म इसीलिए हुआ है कि किसी के लिए ब्लेसिंग्स जा रही हैं। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग इसी तरह हम सब पर, सबके परिवार पर, सब पर बनाए रखना और अपने चरणों में इसी तरह हाजिरी लगाने का मौका देना। शुक्राना आपका कर नहीं सकती मैं, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। एक छोटी सी कोशिश कर सकती हूँ गुरुजी आपका शुक्राना करने की। तो मैं गुरुजी के चरणों में सारी संगत की ओर से, संगत जी आप सबकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी का, सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहूंगी अपने प्यारे गुरुजी का कि उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया है, हमें इस काबिल समझा है, अपने बच्चे बनाया, हमें इस काबिल हमें समझा कि हम उनकी सेवा में लग सकें। वरना इतनी दुनिया पड़ी है, हम ही उनके ब्लेस बच्चे ही हुए हैं कि इतने कर्मों वाले हैं। भाग है हमारे, बहुत बड़े भाग हैं, बड़े भागी हैं हम कि गुरुजी के चरणों के साथ इतना लगे। हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा बड़े भागों वाले हैं कि वो इतनी छोटी एज में ही गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। हमसे ज्यादा भागों वाले वो हैं। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है।